हेलो गाइज, आज बेसिक मैथ में क्लास 10 तक में वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट ज्ञात करना आपको हम हर विधि से बताएंगे। यहाँ पर मैंने दो संख्या लिया है, 676 और 1024। तो ऐसे आपको कम से कम 1 से लेकर के 10 तक का प्रत्येक प्राकृत संख्या का वर्ग याद करना है। जैसे कि अब 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का वर्ग होता है 100। तो आप 30 तक याद करोगे तो काम चल जाएगा, लेकिन 10 तक तो अनिवार्य रूप से आपको याद रहना चाहिए, ताकि जब मैं ट्रिक बताऊंगा तो वहां पर इसकी आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन उसके पहले मैं दो विधि आपको बता रहा हूं। एक है भाग विधि। तो नियम क्या है कि जो भी संख्या, अगर ये वर्ग संख्या है तो भी निकलेगा और वर्ग संख्या नहीं है तब भी निकलेगा, इस विधि से, भाग विधि से। और दूसरा होता है गुणनखंड विधि। तो पहले हम चर्चा करते हैं भाग विधि से। तो देखना होता है कि जो संख्या दिया हुआ है जिसका वर्गमूल मुझे ज्ञात करना है, उसमें कितने अंक है। तो इसमें 3 अंक है, यानी इसमें क्या है 4 अंक है। तो अंक या तो जोड़ा होगा या फूट होगा, जितना भी अंक हो, या तो जोड़ा होगा चाहे फूट। आपको यही देखना है कि जोड़ा है कि फूट है। तो जोड़ा यहाँ पर मिला लेते हैं, एक जोड़ा, यहाँ बच गया फूट। यहाँ पर देख लो, एक जोड़ा 2 जोड़ा, यहाँ जोड़ा है। तो नियम यह है कि जोड़ा होगा तो फर्स्ट जोड़ा के लिए पहरा पढ़ेंगे, और फूट होगा तो फर्स्ट 2 अंक के लिए हम पहरा पढ़ेंगे। अब फूट होगा तो फर्स्ट हम फूट के लिए पढ़ेंगे। इसके यहाँ जोड़ा हो गया, यहाँ 10 के लिए पहरा पढ़ा गया है, यहाँ पर फूट हो गया, 3 को है तो फूट हो गया है, एक जोड़ा ही अकेला 6 बच गया, तो 6 के लिए पहरा पढ़ेंगे। तो यहाँ तो कोई आपको किस चीज से भाग करना है ऐसा कुछ दिया हुआ रहता इसमें नहीं है। तो अपना मन से आपको पहरा चुनना है। जैसे कि अब 1 का वर्ग 1 होगा, 2 का वर्ग 4 होगा, 3 का वर्ग होगा, इस प्रकार से आप देख रहे हो। तो अधिकतम आपको 9 तक का ही लेना है, 10 का तो आपको लेना नहीं है इसमें। ठीक है, ये हम दूसरे दृष्टिकोण से दिए हैं। तो यहाँ पर 6 है, तो 6 के लिए पहरा आपको ऐसा वर्ग संख्या ही लेना है। जब भी लेना है तो वर्ग संख्या ही लेना है, जो 6 या तो 6 हो या 6 से छोटा हो। तो आप 2 का पहरा 2 मात्रा पढ़ेंगे तो 2 दूनी 4 होता है, तो 2 का वर्ग 4 होता है। तो उस 2 को हम यहाँ भी लिख दिए और यहाँ भी लिख दिए। ठीक है, 2 दूनी कितना होगा 4, 6 में से 4 घटेगा 2, तो अभी 2 अंक उतर गया। वर्गमूल में एक बार में 2 अंक उतारा जाता है, एक बार में 2 अंक उतारने का अधिकार है। इससे अधिक उतारना पड़ेगा तो जुर्माना देना पड़ेगा 0। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे उसी प्रक्रिया से। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि 2 से यहाँ लगा दिए, 2 मतलब 4 हो गया, घटा दिए और 7 6 उतार दिए, 276 हो गया। अब इस 2 को फिर यहाँ लाके जोड़ देते हैं, जिसे पहरा पढ़े हैं उसी को यहाँ पर लिख दिए और उसको जोड़ देते हैं। तो 2 और 2 4 हो गया। अब इस 4 पर जय बैठाएंगे, तय से गुना करना है। अब होना है 276 या 276 के आसपास, यानी नीचे। अगर 276 आ गया तो अच्छी बात है। कि हमने 4 पर 6 बैठाया, 6 से गुना किया तो 276 हो गया, तो ये कट गया। फिर इस 6 को भी हम यहाँ लाके जोड़ दिए। यहाँ पर क्या हो गया 46 और 6 52, यानी यहाँ कट गया, कोई शेष नहीं गिरा। कंप्लीट आपका ये परिपूर्ण वर्ग संख्या था 676, जिसका वर्गमूल क्या हुआ 26 हुआ। क्या हुआ 26 हो गया। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ 26 है तो यहाँ पर 52 हुआ। हमेशा यहाँ जो होगा उसका यहाँ पर दुगना आएगा। अब 10 और 24 की बात करें, यानी 1024 की बात करें, तो यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर जोड़ा है, तो फर्स्ट 10 के लिए पहरा पढ़ेंगे। तो 3 का वर्ग क्या होता है 9 होता है, 10 के करीब है। तो 3 से 3 मतलब ऊपर है, तो 3 4 9 घटा दिए 1 और 2 4 उतार दिए, 124 हो गया। इस 3 को फिर यहाँ पर लाके जोड़ दिए, 6 2 हो गया। ठीक है, 3 3 6 हो गया। अब इस 6 पर जब बैठाएंगे तय से गुना करना है, होना चाहिए 124 या उससे कम। तो 2 बैठाते हैं तो आपको
गुना करेंगे 62 में 2 से तो 124 पूर जाता है, तो आपका 2 ही सही आपका यहाँ पर अंक हुआ। तो 62 में 2 से फिर यहाँ क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो 64 हो गया। अब 62 में 2 से गुना किए तो 24 हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, ये सब कट गया, ठीक है। तो यहाँ हो गया 32, यहाँ हो गया 64, यानी 1024 का वर्गमूल हो गया 32। इस प्रकार भाग विधि से हम वर्गमूल निकालते हैं। दूसरा विधि आपका है अभाज्य गुणनखंड विधि। तो 676 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 गुना 2 13 गुना 13, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जोड़ा के बदला में एक बाहर निकलता है। तो 1 जोड़ा 2 हो गया तो 2 बाहर निकल गया, 1 जोड़ा 13 हो गया तो 1 13 निकल गया। तो 2 गुना 13 हुआ, वर्गमूल हो गया, तो 13 दूनी 26 इसका राइट आंसर हो गया। उसी ढंग से 1024 है तो 2 के पावर 10 होगा, यानी 10 2 गुना 10 को आएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, 2 के पावर 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, 2 के पावर 5 का होल स्क्वायर। तो जोड़ा के बदला में एगो होता है तो क्या हो गया, 2 के पावर 5, यानी जब इसका गुना कीजिएगा तो 32 हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो भाग विधि बता दिए, भाग गुणनखंड विधि बता दिए। अब आपको हम इसी को ट्रिक से बताते हैं कि कैसे आप मुजवानी फट सी ना देखते आप आंसर बता दोगे। अब आपको हम बता रहे हैं तीसरा विधि है ट्रिक विधि। ट्रिक कैसे है देखते हैं। तो यहाँ पर देख लो, लास्ट में क्या है, 6 है, यहाँ पर लास्ट में 4 है। अब जानते, यहाँ देखो जिसके अंत में 1 4 9 6 5 6 9 4 1 रहेगा वही वर्ग संख्या होगा। ये भी जान लो, जिस भी संख्या के अंत में 1 4 9 6 5 6 9 4 1 रहेगा वही संख्या वर्ग संख्या होगा ही नहीं, हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ जब परिपूर्ण वर्ग यानी परफेक्ट वर्ग संख्या दिया हुआ है तो उसका वर्गमूल निकलेगा। तो हर हाल में इस बात को याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ 6 है तो 6 वाला देखो, इसमें किसका वर्ग 6 है, ये हुआ 6 का वर्ग 36, इसके अलावा कोई नहीं होगा। तो आप लिख दो, कम से कम 2 जगह लिख दो, यहाँ 6 और यहाँ 6। तो 6 तो हर हाल में होगा अंत में, जिसका ये वर्गमूल होना है। अब देखना है कि पीछे क्या होगा। तो इस 76 के बदला में हो गया 6, ठीक है ना, 2 अंक, लास्ट 2 अंक के लिए हो गया 6 हो गया। अब देखो 6 जो है, देखो कि किसकी संख्या के वर्ग के बीच में आता है। तो 6 4 है और 9, 4 और 9 के बीच में आता है। तो 2 के वर्ग और 3 के वर्ग के बीच में आता है, ठीक है। तो क्या होगा, 3 दूनी 6 बराबर हो जाएगा, तो छोटी वाला ही हो जाएगा, ये 2 वाला ही सही हो जाएगा। ये तो बड़ा हो जाएगा ना, ये बड़ा हो जाएगा, 3 दूनी 6 बराबर हो गया, तो बड़ा हो जाएगा तो 36 होगा, अन्यथा अगर बराबर या छोटा रहेगा तो 2 होगा। तो आंसर हो गया 26, ठीक है। समझ में आया मुजवानी। इस 76 के लिए 6 हो गया, और ये 6 जो हुआ क्योंकि 2 दूनी 4 होगा, 3 तिहाई 9, तो 6 से ज्यादा हो जाएगा, 9 वाला तो सही नहीं होगा, कौन होगा, छोटके वाला होगा, 26 इसका आंसर हो जाएगा। उसी ढंग से इसकी बात करो 10 और 24 का। तो 24 के लिए देख लो 4 है, तो 4 हो गया 2 का वर्ग, तो यहाँ पर 2 लिख दो, और फिर 4 कहीं और भी होगा 8 का, तो 8, ठीक है। अब 10 का सोचो कि किसके बीच में है, 10 9 3 और 16 के बीच में है, 3 और 4 के वर्ग के बीच में है। तो अब यहाँ पर 32 होगा चाहे 38 होगा, तो सही कौन होगा, 32 वाला की 38 वाला। तो 3 तिहाई आपका 3 चौका 12, तो आपको बहुत गड़बड़ हो जा रहा है, 3 तिहाई 9, तो 3 2 वाला छोटका वाला ही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 3 और 4 तिहाई 12 हुआ, 4 तिहाई 12 से छोटा है 10, तो कौन होगा, छोटके वाला होगा, आपका 32 हो जाएगा। 3 और 4 के बीच में है तो 4 तिहाई 12, उसको गुना कर दो, तो 10 से छोटा वाला है तो छोटका होगा। अगर 12 से ज्यादा होता, ठीक है, तब 38 होगा, ठीक है। तो अभी तक बीके आपको प्रोफाइल को आपने